अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कल लेक्चर में आइसोमेरिज्म को स्टडी किया था। आज बेसिकली हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली इसके अंदर क्या है डिफरेंस उन्होंने बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किस तरह डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनकी क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंस किया हुआ है। तो आप लोगों को इसके ऊपर भी अलग से लोग आ सकते हैं कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट जो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनका ओरिजिन, तो ओरिजिन से ही तो सब कुछ हम लोग ने स्टार्ट किया था कि साइंटिस्ट ने पहले देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से हासिल हो सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हासिल हो सकते हैं आपके पास प्लांट से या फिर एनिमल से। मीन्स कि ये इनके नेचुरल सोर्सेज हैं, हम इनको लेबोरेटरी में सेंसाइज नहीं कर सकते हैं। ये इसका ओरिजिन था। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सारे वो कंपाउंड्स हैं, सारे वो इसके मेटल्स आते हैं, सारे एटम्स आते हैं, सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे। और इन एलिमेंट्स के मिक्सचर से इन्हीं एलिमेंट्स को मिला मिला के हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो डिस्कवर कर रहे हैं या बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें कि इनका सोर्स क्या है, तो बच्चों इनका सोर्स होता है मिनरल्स या फिर रॉक्स। ये जनरल सा आप लोगों का क्या है ओरिजिन का इंट्रोडक्शन कि किस तरह आप लोगों के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। सेकंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कंपोजिशन का, तो आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे पहली पहचान, सबसे पहली चीज जो कि आइडेंटिफाई करती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इनकी खास और पर्टिकुलर चीज है जो कि इनमें होनी चाहिए। वो क्या चीज है? वो है प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन की प्रेजेंस के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनके अंदर कार्बन का होना इंतहाई जरूरी है। इसके अलावा वो हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, वो नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, वो सल्फर के साथ भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, वो फॉस्फोरस के साथ भी बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट के साथ मोस्ट प्रोबेबली वो क्या कर सकते हैं? बॉन्डिंग कर सकते हैं और नई तरह के कंपाउंड जो होते हैं उनको बना सकते हैं। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो मैंने आपको अभी समझाया है कि क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बनते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ की स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चरल जो उसकी फॉर्मेशन होती है वो किस तरह होती है। तो अगर हम बात करें इसकी कि इसके अंदर किस तरह की लिंकेजेस होती हैं, तो आपको पता है कि इसके अंदर होती हैं कोवलेंट लिंकेजेस। कोवलेंट लिंकेजेस बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि यहाँ पर क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं पोलर कंपाउंड्स के तौर पे भी और नॉन पोलर कंपाउंड्स के तौर पर भी। ये इनकी क्या है? एक खासियत है। पोलर और नॉन पोलर के दरमियान क्या है कि पोलर हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर डायपोल मूवमेंट जो होता है क्या होता है? वो एग्जिस्ट करता है, जबकि नॉन पोलर वो होते हैं जिनके अंदर डायपोल मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है? वो जीरो होता है। ये बात होगी आपकी किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अगर तो बच्चों आप बात करो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो आपको पता है जैसे हम सपोज देख लेते हैं NaCl, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। NaCl किस तरह बनता है? इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से, और दो आयंस के दरमियान बनता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? वो आयोनिक इन नेचर होते हैं, आयोनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों इनकी चेक की जाती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का बेसिकली प्रिंसिपल जो होता है वो लाइक डिसॉल्व लाइक का ही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है। वो किस तरह आता है कि देखिए आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। आपके पास अगर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होंगे, ठीक है, अगर तो आपके पास क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होंगे, ये बच्चों नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद करनी है
कि अगर तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो नॉन पोलर होंगे, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, वो ऐसे ही सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होंगे जो कि खुद नॉन पोलर होंगे, मीन के उनके अंदर भी नॉन पोलर लिंकेजेस होंगी। ठीक है, ये क्या है, बेसिक लाइक डिजोल्व लाइक का प्रिंसिपल है। अगर तो बात करें हम बच्चों किसकी, इनऑर्गेनिक की, बच्चों इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं किस चीज के अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वाटर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मैंने आपको पहले क्या एग्जांपल बताई है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बताई है NaCl की। तो क्या आपके पास जो नमक होता है NaCl, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है कि नहीं होता, होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयोनिक इन नेचर होते हैं, वो सोल्यूबल होते हैं किस चीज के अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। अब बच्चों अगर हम बात करें इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, आपको पता है कंडक्टिविटी का किसी भी चीज का, बेशक वो हीट की हो या फिर आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की हो, ठीक है, करंट की हो, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है ट्रांसफर या फिर प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। अब अगर हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड की, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से क्या होता है, कोई भी एक जो आपके पास ग्रुप होता है या फिर एक मॉलिक्यूल होता है या कंपाउंड होता है, वो क्या करता है, वो मुकम्मल तौर पर अपने ना तो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है ना ले रहा होता है। आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं या फिर लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो आयन फॉर्मेशन होती है। ये आयन फॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है, ये होती है फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्हीं चार्जेस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इन्हीं चार्जेस की वजह से क्या होता है, हीट कंडक्ट होती है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो ये वेरी पुअर कंडक्टर होते हैं किस चीज के, हीट के, तो या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम बात करें बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने अभी बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस वजह से बन रहे हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं जो कि आयोनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके पास क्या होता है, कैटाइंस भी होते हैं और एनाइंस भी होते हैं। इन कैटाइंस और एनाइंस की वजह से क्या होता है कि चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं किस चीज के, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट हम अगर बात करें इनकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की, सॉरी मैं स्टेबिलिटी बताने लग पड़ी थी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो बच्चों आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, या फिर सॉरी कोवलेंट कंपाउंड लिखा गया, यहाँ पर आना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और यहाँ पर भी आई थिंक सो कोवलेंट लिखा गया, सॉरी यहाँ पर होता है ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट लिंकेजेस एग्जिस्ट करती हैं जो कि ये पार्ट करती हैं काम, ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो बच्चों आपको पता है कि इनके दरमियान क्या एग्जिस्ट कर रही है, कोवलेंट लिंकेजेस। कोवलेंट लिंकेजेस बेसिकली क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जब भी आप लोग ने हमेशा याद रखते हैं, जब भी कंप्लीट ट्रांसफर होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर अट्रैक्शन जो होती है वो मैक्सिमम होती है। जहां पर बच्चों अट्रैक्शन जो होती है वो मैक्सिमम होती है, तो वहां पर आपको ज्यादा चीज एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि वो आप लोग अट्रैक्शन को खत्म कर सको, ठीक है। और यही अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो क्या होते हैं, वो सॉलिड इन नेचर होते हैं। सॉलिड में वो चीज आएगी जिसकी क्या होगी, जिसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। अगर उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो आपके पास लिक्विड होगी, बहुत दूर दूर है तो आपके पास क्या होगी, वो गैस होगी। सेम यही प्रिंसिपल है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, कि इनके अंदर क्या होता है, ये वीकर स्ट्रेंथ होते हैं, वीकर इन स्ट्रेंथ। इस मेन रीजनिंग की वजह से क्या होता है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इट इज वेरी वेरी लेस। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बच्चों क्या होता है कि जारी बात है आयनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, आयंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे सपोज NaCl होता है, ठीक है, इसका आपने देखा होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई, ठीक है। आप लोग शुगर देख लो, इसका भी हाई होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और यहाँ पर आपकी बुक पे एक चीज मेंशन की हुई है, वोलेटाइल। बच्चों आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो, वोलेटाइल इज एनी कंपाउंड which vaporizes at faster rate। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है आपका, लड़कियों के लिए नेल पेंट रिमूवर। आप लोग जैसे ही उसको रखते हो, खोला ढक्कन उसको रखते हो, तो सारा सारा क्या करता है, एवेपोरेट कर देते हो, क्योंकि उसके अंदर होता है एथेनॉल, ठीक है।
एथेनॉल होता है, स्पिरिट रखते हो आप लोग बाहर, ठीक है, वो भी एवेपोरेट कर जाती है। तो बेसिकली क्या होते हैं कि ये वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो ये जल्दी वेपोराइज कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों अगर जिक्र करें किस चीज़ का, स्टेबिलिटी का, वही मैंने आप लोगों को स्टेबिलिटी की बात ही मैंने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बताई है कि सारी बात है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी जो होती है वो इतनी कुछ खास अच्छी नहीं होती है। जब भी कोई चीज़ स्टेबल होगी, सारी बात है कि वो अपनी हार्ड और कम्पैक्ट फॉर्म में होगी। जो चीज़ स्टेबल होगी वो क्या होगी, वो हार्ड और कम्पैक्ट फॉर्म में होगी, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब अगर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि आपके पास स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवलेंट लिंकेजेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। उसके अलावा क्या होता है, उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं होते। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर वेरी वेरी स्टेबल। ठीक है, क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जो कि स्टेबिलिटी को क्या करता है, एक बैकबोन प्रोवाइड करता है। आगे बच्चों पॉइंट डिस्कस करें, आगे पॉइंट किस चीज़ का है, कंबस्ट का। कंबस्ट ऑयल का बेसिकली हमारे पास मीन्स डेफिनेशन क्या होती है, जो चीज़ होती है वो कंबशन करती है या फिर आप लगा लो जो चीज़ जल जाती है। अब आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की प्रेजेंस होती है और कार्बन जो होती है वो सबसे एक्सीलेंट कंबस्ट ऑयल मटीरियल है। ठीक है, कार्बन कहाँ पर होता है, ठीक है, आपके पास लकड़ी में कार्बन होता है, ठीक है, पेपर के अंदर कार्बन होता है। ठीक है, आप लोग पता है कि जो पेपर जलता है ये ब्लैक कलर की इसकी राख सी आती है, ठीक है, वो किस वजह से आती है, वो प्रेजेंस ऑफ कार्बन की वजह से आती है। ठीक है, टेस्ट भी होते हैं कार्बन के, हम परफॉर्म करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लेम्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के आते हैं। अब कार्बन जो होता है वो एक कंबस्टाइल मटीरियल है। अब इसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो गुड कंबस्टिबिलिटी को शो करते हैं, कंबस्टाइल से प्रेजेंस होते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉट वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों अगर देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों आपके पास आती है आइसोमरिज्म की, जो कि मैंने आपको बहुत बार पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, देना चाहो तो प्ले लिस्ट बनी हुई है 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 11। ठीक है, तो आप लोग आसानी से देख सकते हो। आइसोमरिज्म हमारे पास एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर कंपाउंड होते हैं उनका सेम मोलेकुलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आइसोमरिज्म जो होती है वो इतनी क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंट नहीं होती, इतनी वाज़ेह नहीं होती। कुछ के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ के अंदर रेयरली वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है कि कुछ कंपाउंड्स के अंदर आइसोमरिज्म जो होती है वो एग्जिस्ट कर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास लास्ट पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन जिसको कहा जाता है ROR। बच्चों आपको पता है कि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह बनते हैं, वो बनते हैं कोवलेंट लिंकेजेस की वजह से। ये कोवलेंट लिंकेजेस जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये मोलेकुलर फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती है। तो जो कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ मॉलिक्यूल। अब आपने कोई भी रिएक्शन देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन जो होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होते हैं, वो प्रेशर डिपेंडेंट भी होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट टाइम डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैटलिस्ट होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, इसके अंदर इनकी कंडीशन जो होती हैं, स्पेसिफिक कंडीशन ये होती हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि मॉलिक्यूल जो होता है वो अच्छी तरह रिएक्शन कर सके, आपके पास प्रोडक्ट जो है वो आ सके, आपके पास वेस्टेज ऑफ टाइम या प्रोडक्ट रिएक्टेंट ना हो। ठीक है, तो ये थी बेसिकली बच्चों आप लोगों की प्रॉपर्टीज। आपकी बुक के ऊपर रीजनिंग बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ आपको बताया हुआ है कि ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। मैंने आपको रीजनिंग दी है, मैंने आपको ये भी बताया है कि आइसोमरिज्म क्या होती है, सब कुछ मैंने आपको पॉइंट एक एक एक्सप्लेन किया। ठीक है, जो मैंने बताया वो आप अपनी बुक पे लिख सकते हो और पेपर में भी लिख कर आना है। ठीक है, तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।